कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं नाम नरेंद्र काम सरेंडर, देश भर से अलग अलग राज्यों से यहाँ पे कांग्रेस के युवा आए हुए हैं और यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंदिर पे यहाँ पे भारी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग के ऊपर यहाँ पे चढ़ गए हैं जितने भी युवा है। ये कह रहे हैं कि जो पीएम मोदी है कंप्रोमाइज कर रहे हैं। जिस प्रकार से अमेरिका ने कहा है कि हम भारत को 1 महीने के लिए परमिशन देते हैं कि वो रसिया से तेल खरीद सकता है, तो इसी को लेकर यहाँ पे तमाम जो कांग्रेस की कार्यकर्ता यहाँ पे आज दिल्ली की जंतर मंदिर पे भारी संख्या में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख पा रहे हैं कि ये भी कहना है इनका जो पीएम मोदी है महिला विरोधी है, किसान विरोधी है, युवा विरोधी है और इसी तमाम मुद्दे को लेकर के यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली के इस जंतर मंदिर में यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो कार्यकर्ता है बैरिकेडिंग के ऊपर भी यहाँ पे चढ़ गए हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। देख पा रहे हैं यहाँ पे, देख पा रहे हैं यहाँ पे देख रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर और इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कार्यकर्ता फिर भी जो यहाँ पे कार्यकर्ता यहाँ पे है लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तमाम यहाँ सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है। देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ पे पकड़ा जा रहा है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इस प्रकार की तानाशाही, इस प्रकार से ये पुलिस का रवैया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। राहुल गांधी जी के, सचिन पायलट के, उदय भानु चिप के बब्बर शेर डरने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, अब तक आपका पंगा किसी और से पड़ा होगा, अब आपका बब्बर शेरों से पंगा पड़ा है और आप हो सकता है ट्रंप के सामने घुटने टिका दो, आप ट्रंप के आगे नतमस्तक हो जाओ, लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई आप हमारे युवाओं को करना चाहते हो ये गलत। आप किसानों के विरुद्ध 3 काने कानून लाए वो गलत थे। आज आप अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अमेरिका हमारे यहाँ आकर के हमारे बाजार का उपयोग लेगा और हमारे किसान अगर कोई फसल बेचने का काम करेगा तो उसको 18% देना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसकी ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक मोदी जी ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। ये देश विरोधी, किसान विरोधी जो सरकार है इसके खिलाफ ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। उसके साथ में देश में सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, देश में जो है सिलेंडर की किल्लत इतनी हो चुकी है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। आज एक व्यक्ति की मौत हो गई सुबह से लाइनों में लगने की वजह से। तो मैं कहती हूँ मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ और ये लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार बैठी हूँ। मैं आपको बता रही हूँ कि आज इंडो यूएस ट्रेड डील जो हुई है उस डील को वापस लेने के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद घेराव करने जा रहे हैं। और अगर ये डील वापस नहीं हुई तो हर घर से इंदिरा निकलेगी, हर घर से प्रियंका गांधी निकलेगी, हर घर से तन्नू निकलेगी। और ये बेटी, इस देश की बेटी आज कहना चाहती है कि किसानों के लिए, महिलाओं की कमर तोड़ने वाले प्रधानमंत्री को हम बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। संसद घेरने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि संसद घेराव होगा तब इस देश के प्रधानमंत्री को समझ में आएगा ये जो सरकार गूंगी बहनी सरकार है, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। ये मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी देश के लिए काम कर रहे होते तो आज महिलाओं को गैस महंगी नहीं मिल रही होती, आज घर चलाने में दिक्कत नहीं आनी हो रही थी। तो ये निकम्मी सरकार है जो इस तरीके से देश विरोधी नीतियां बनाती है और उसका विरोध करने पर पुलिस को आगे कर देते हैं। ये कह रहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो है वो निकल चुके हैं गाड़ियां और वो जो हमें सस्ते तेल पहुंचाएंगे, लेकिन ये झूठ की फैक्ट्री, नफरत का बाजार जो इन्होंने बोया, जो ये झूठ बोलती है भारतीय जनता पार्टी, ये उसका नतीजा है। मैं आपको बता दूं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से किसी भी को भी तेल नहीं मिल पा रहा और भारत इसकी मार झेलेगा। लेकिन ईरान के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, उस रिश्ते को खत्म तब कर दिया जब इजराइल जाकर के देश के, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो 2 बार इजराइल गए, एक बार एप्स्टीन फाइल्स में जिक्र है और जब दूसरी बार गए तो आपने देखा कि क्या हो रहा है देश में। देखिए ये सीटी बजाकर आवाज को दबाने का काम करते हैं, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, ये धक्का मारते हैं, ये सरकार की नीति है। हमारी मांग है कि सीटी बजा कर आवाज को रोकने का काम आज ये पुलिस करती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ सीटी बजाइए, धक्का मारिए या कुछ भी करिए, सड़क से संसद तक लड़ेंगे और ये आवाज रुकेगी नहीं, थकेगी नहीं। हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करने आए थे और ये देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और इसके जो पुलिस है, हमेशा हम बोलते आए हैं
कि मोदी सरकार डरता है, पुलिस को आगे करता है। और इसी प्रकार देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा तानाशाही करते हुए मोदी सरकार का तानाशाही, हम युवा कांग्रेस की आवाज को दबाने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे और जब तक मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे। सड़क से लेकर कि सदन तक की लड़ाई हम करेंगे।